और आपको बता दें कि ज्ञान वापी पर आज वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई होगी और कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। इसमें अदालत ये फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं, यानी मेंटेनेबिलिटी इसकी बनती है या नहीं। दोपहर 2 बजे के बाद वाराणसी कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई है। इसमें अदालत ये फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। बीते सोमवार को जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। मुकदमा रजिस्टर्ड होकर रेगुलर सूट नंबर हमको मिलेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थिति है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इस मुकदमे में 16 से 40 से लेकर अब तक का सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारी ओनरशिप की है। ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, ऑक्शन में किसने खरीदी और प्रॉपर्टी किसके बाद किसने परचेज की, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है। जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, हमारे पास केवल हम पॉलिटिकली या किसी मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है। जो भी कागजात वो हमें उपलब्ध कराएंगे, प्लेंट की नकल से लेके और जो भी उन्होंने साक्ष्य के रूप में कागजात पेश किए होंगे, हम माननीय न्यायालय के द्वारा यही उन कागजातों को प्राप्त करने के पश्चात फिर अपना जो WS रिटन स्टेटमेंट होगा वो हम कोर्ट में दाखिल करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। जो भी हमारे पास प्रमाण होगा उसको हम रिटन स्टेटमेंट के साथ दाखिल करेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी आज सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग पर सुनवाई होगी। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है और इस याचिका में कुल 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को देने की मांग की गई है। मथुरा शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। याचिका में पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है। इस पर 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग की याचिका में की गई है। तेजस 24 की अगली ब्रेकिंग न्यूज, यासिन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सजा सुनाई। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि NIA ने यासिन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसे तिहाड़ जेल के बैरक 7 में रखा गया है। हालांकि NIA ने यासिन मलिक के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। यासिन मलिक को UAPA की धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत दोषी पाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने, देशद्रोह के मामले में NIA ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर जो दस्तावेज, जो सबूत अदालत में रखे, उसके आधार पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने, यानी कि NIA के स्पेशल कोर्ट ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। उम्र कैद की सज़ा सुनाने से एक बहुत कड़ा संदेश जांच एजेंसियों को, आतंकवाद फैलाने वालों को देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ इस फैसले से भारत सरकार का भी हाथ वहाँ हर जगह ऐसी जगहों पे मजबूत होगा, हर उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत होगा जहाँ भारत ये बता सकेगा कि किस तरीके से सीमा पार से आतंकवाद फैलाया जाता है। पूरा डोजियर यासिन मलिक के केस को एक डोजियर बना करके अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत रखेगा और अपने पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद भारत में फैला रहे हैं उनको बेनकाब करने का एक और रास्ता, एक और मजबूत रास्ता भारत के पास मिल जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, यासिन मलिक को सजा के बाद श्रीनगर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। कई इलाकों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया और हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले सुरक्षा बलों ने छोड़े और बताया जा रहा है कि एहतियातन घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
तो पूरी घाटी में इंटरनेट सेवा बंद है। यासिन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर, सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी संगठन मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कई इलाकों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसके बाद एहतियातन घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार फाइबर और हाई ब्रैंड समेत मिक्स लाइन पर इंटरनेट सेवाएं चालू हैं। श्रीनगर के मायसूमा इलाके में मौजूद है और यहाँ पर पत्थरबाजी अब शुरू हो गई है। जो यासीन मलिक के समर्थक है वो यहाँ सड़कों पर बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में अब पुलिस और जो सीआरपीएफ है वो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है। जो पत्थरबाज है उन्हें लगातार चेज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो पुलिस है वो पत्थरबाजों को चेज करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन वहां से पत्थरबाजी हो रही है और पत्थर लगातार जो है पत्थरबाजों द्वारा यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो आंसू गैस के गोले हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस करती नजर आ रही है। पूरी जो सड़क है वो यहाँ पर धुआं काफी हो गया है और प्रदर्शनकारियों को काबू करने की पूरी कोशिश हो रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर मायसूमा, न्यूज़ 24। वहीं जैसे ही यासिन मलिक को सजा सुनाई गई, वैसे ही जम्मू में कश्मीरी पंडितों में जश्न का माहौल था। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे थे। तो अपने किए की सजा मिल चुकी है। आप देखिए कि जम्मू में यासिन मलिक को जो सजा दी गई है उसी के लिए यहाँ पर कितनी खुशी है। ढोल नगाड़ों के साथ पर यहाँ पर आप देखिए कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। यासिन मलिक की तस्वीरें हाथ में ली है, उसे क्रॉस किया गया है, लिखा हुआ है एंड, यानी यासिन मलिक जो है उसका काम तमाम हो चुका है। यासिन मलिक पर सजा के ऐलान के बाद घाटी में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है, पर जम्मू कश्मीर में सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां आपको बता दें कि अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक के टेरर फंडिंग में दोषी पाए जाने पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद श्रीनगर में कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। घाटी में ऐसे हालातों को देखते हुए कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान यासिन को सजा सुनाए जाने के बाद बौखला गया है और मलिक का खुलकर सपोर्ट कर रहा है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी यासिन मलिक पर दिए गए कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। हमने हमेशा न्याय व्यवस्था पर विश्वास किया है और हमारे लोकतंत्र के अंदर हमने हमेशा न्याय के प्रति भी सम्मान किया है और ये मानकर चले हैं कि न्याय निष्पक्ष होता है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि दूसरों का खून बहाने वाले अलगाववादियों को अब उनके किए की सजा मिलना शुरू हो गई है। जो बेगुनाह लोगों का कत्ल यासिन मलिक और उनके बाकी साथी आतंकवादियों ने किया है, उन जुर्मों की सजा आज इन दहशतगर्दों को मिल रही है। उधर फिल्मकार अशोक पंडित ने यासिन मलिक की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी समुदाय के लोगों को संतुष्टि तब मिलेगी जब यासिन मलिक को फांसी की सजा होगी। दिल से अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे और मेरी कम्युनिटी को, कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी को सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा, तसल्ली तब होगी जब हम यासिन मलिक के लिए फांसी की सजा सुनेंगे। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर गुपकार गठबंधन ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएजीडीआई ने यासिन मलिक को मिली सजा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। Now, unfortunately, such measures, harsh measures, are bound to create more uncertainty, more problems, and it's not neither in the interest of the people here in Kashmir. यासिन मलिक को सजा सुनाए जाने से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मच गई है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले के लिए भारत की आलोचना की है। शहबाज ने इसे न्यायिक ज्यादती करार दिया है। शहबाज ने ट्वीट कर कहा कि भारत यासीन मलिक को शारीरिक रूप से कैद कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उस स्वतंत्रता के विचार को कैद नहीं कर सकता। वहीं विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि यासीन को दिखावटी मुकदमे में सजा देकर भारत कश्मीरियों की आवाज दबाना चाहता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर सख्त टिप्पणी की है। तहरीक इंसाफ पार्टी प्रमुख ने विरोध जताते हुए फांसीवादी फैसला बताया। इमरान खान ने कहा कि मोदी सरकार की उस फांसीवादी रणनीति की कड़ी निंदा करता हूं, जिसके तहत उन्हें अवैध कारावास से लेकर फर्जी आरोपों में सजा दी जा रही है। पूर्व पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मोदी शासन के राजकीय आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तेजस 24 की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली दंगे और भड़काऊ भाषण मामले में आरोपी शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और शर्जील इमाम की तरफ से दाखिल याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया फैसला था उसे आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था और उसी को आधार बनाते हुए शर्जील ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। दिल्ली दंगे और भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपी शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शर्जील इमाम की तरफ से दाखिल याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार जब तक राजद्रोह के मामले पर दोबारा विचार करेगी, तब तक इस मामले में कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं होगी। बड़गाम जिले के चड़ूड़ा में बुधवार देर रात आतंकवादियों ने एक कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में उसका भतीजा भी घायल हो गया। भतीजे को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी कलाकार अमरीन की हत्या की निंदा की है। एनएसए अजित डोवाल आज अफगानिस्तान को लेकर तजाकिस्तान में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तजाकिस्तान के दुशांबे में चौथे सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का आयोजन हो रहा है। बैठक में अफगानिस्तान पर तालिबान के 9 महीने के कब्जे के दौरान के हालात की समीक्षा होगी। बैठक में रूस, ईरान और मध्य एशिया के देशों के नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और आज की अहम खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहने वाले हैं। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम भाग लेंगे। और इसके अलावा पीएम मोदी चेन्नई में कई रेल परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे। 11 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बताया जा रहा है, जिसका पीएम शिलान्यास करेंगे और इसकी लागत करीब 31,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चेन्नई दौरे पर पीएम मोदी 262 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी आज रखेंगे। पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर करीब 2 बजे आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के मौके पर एक समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं की सौगात देंगे। और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कांग्रेस की आज एक अहम बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और राज्यसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है इस बैठक में मंथन किया जाएगा। राज्यों के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे और राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी इस बैठक में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें उन राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे जहां राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। कांग्रेस आलाकमान राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक रूप से काम करना चाहती है, जिससे अधिक सीटों पर कांग्रेस या यूपीए के प्रत्याशी जीत सकें। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत की प्राचीन कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हो रहे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए मॉडर्न मार्केटिंग का इस्तेमाल भी शामिल है। 1 दर्जन से अधिक देशों की 100 से अधिक कंपनियां इस कार्यक्रम में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम में खाद्य, खेती, तकनीक, निर्यात सहित कई विषयों पर 50 से अधिक सत्र होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।